गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लीवरेज जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट सेकंड का, उस लीवरेज वाले टॉपिक में आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कंबाइंड लीवरेज के ऊपर। किसके ऊपर रहने वाला है? कंबाइंड लीवरेज के ऊपर। क्लियर है? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, यानी कि परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक क्या होता है। और मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि इन दोनों की जब बात की जाएगी एक साथ, वही कहलाता है कंबाइंड लीवरेज यानी संयुक्त उत्तोलक। तो चलिए बात करेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला होगा, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के आधार पर हम टोटल लिवरेज की बात करें तो उसे कंबाइंड लिवरेज या कंपोजिट लिवरेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्या कहा मैंने आपको? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जब मैं इन दोनों की बात करूं एक साथ, यानी कि मैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग की भी बात करूं और फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की बात करूं, तो इसी को ही कहा जाता है क्या? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड, या मैं इसे कंपोजिट लिवरेज भी कह सकती हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो इट मीन्स क्या है? जिसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग लिवरेज एक्सपेंसेस है और फिक्स्ड आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, दैट्स कॉल्ड टू कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज। ओके, इसकी गणना के लिए हम DOL और DFL का सपोर्ट ले सकते हैं। अब आपको देखिए फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है, जो कि ऑपरेटिंग के भी हैं और फाइनेंशियल के भी हैं। सबसे पहले करते हैं हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की, और यहाँ हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की। मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में भी 2 फॉर्मूले बताए थे और फाइनेंशियल लिवरेज में भी 2 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, DOL परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर? और यहां मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल लिवरेज का DFL। ठीक है, और वहां हमने क्या लिखा था? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से हम क्या बना सकते हैं? अपना कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनेगा कंबाइंड का? देखिए, ये है हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब देखिए EBIT, यहाँ चेंज इन EBIT और यहाँ ऊपर EBIT है और यहाँ परसेंटेज चेंज इन EBIT। इन कॉमन को हटा दीजिए, रिमेनिंग क्या बचा? परसेंटेज चेंज इन EPS। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि देखिए, सेल्स से स्टार्ट होता है और EBIT तक फिनिश होता है। EBIT तक जो खत्म होता है, सेल से स्टार्ट होगा EBIT तक, ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है ऑपरेटिंग। ठीक है, EBIT से स्टार्ट होकर EPS पे जो खत्म होगी वो कहलाती है आपकी फाइनेंशियल। क्लियर? अब देखिए, सेल्स कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे नीचे क्या? EPS। इन दोनों का जो ऊपर से लेकर नीचे तक रिलेशन बताता है वो कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। तो देखिए, EPS और सेल्स में कितना चेंज होगा कि इससे इफेक्ट EPS है वो कितना गुना बढ़ जाए या कितना गुना कम हो जाए। तो क्लियर हुआ? तो कंबाइंड लिवरेज को आपको रटना नहीं है, आपको इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मूले। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हमने लिखा था C अपॉन क्या लिखा था EBIT, ये बताया था आपको। और आपका डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो EBT है अर्निंग बिफोर टैक्स अपॉन EBIT। तो देखिए यहाँ पे हम कंबाइंड का बना सकते हैं, कंबाइंड लिवरेज। अब कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनको दोनों को मिलाकर हम अपना किसका निकाल सकते हैं, कंबाइंड लिवरेज का। कैसे निकालेंगे, C अपॉन EBIT मल्टीप्लाई EBIT अपॉन EBT, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, EBIT ये कट जाएगा तो हमारा रिमेनिंग कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा C अपॉन EBT। क्लियर है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है किसका, कंबाइंड लिवरेज का। तो इस तरीके से हमारे कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, पहला बन जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा आपका जो कॉमन था वो तो हमने हटा दिया, C अपॉन EBT। C का मतलब क्या होता है, S माइनस V। क्लियर है, तो ये थे फॉर्मूले। साथ ही साथ आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, इनकम स्टेटमेंट जो बनता है, देखिए अब हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे जो तीनों चीज है ऑपरेटिंग, फिनेंशियल और कंबाइंड की। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं सेल्स होता है, उसमें से लेस क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा C का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, उसमें से आप लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। क्लियर है, और फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। क्लियर है, उसके बाद में इसमें से आप क्या लेस करने वाले हो, इसमें से आप लेस करोगे इंटरेस्ट। क्लियर है, और इंटरेस्ट लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर ये जो आया अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से आप क्या लेस करने वाले हो, लेस टैक्स। क्लियर है, अब टैक्स आपने जब लेस किया तब आपके पास में आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर है, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से भी अगर आप चाहें तो लेस क्या करेंगे, डिविडेंड कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का EAT, और EAT में से आप क्या करेंगे, लेस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो मेन चीज है, वो होती है आपके पास अर्निंग। ये जो अर्निंग होगी, ये अर्निंग अवेलेबल है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। क्लियर है, और इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो ये अमाउंट आई है ना आपकी, उस अमाउंट को तो इसे आप निकाल सकते हो क्या, EPS निकाल सकते हो। तो EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EPS का होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेन चीज क्या है, सेल से स्टार्ट हुआ EBIT तक, तो ये तो हुआ हमारा OL ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर, और दूसरा EBIT से जो स्टार्ट हुआ और जो आपका EPS तक चलता है वो कहलाता है फिनेंशियल लिवरेज। क्लियर, और जब इन दोनों की बात की जाएगी सेल से लेकर EPS तक, तो वो कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। क्लियर है, तो ये एक चार्ट है जो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग लिवरेज के समय। क्लियर, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम देखते हैं कि कैसे हम तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। आपको एक
भारत लिमिटेड बैलेंस शीट दे रखी है। भारत लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उसकी लायबिलिटी साइड में आप सभी जानते हो बैलेंस शीट में कितनी साइड होती है? 2। तो एक असेट्स में। क्लियर? तो इसमें देखिए लायबिलिटी साइड में आपका होगा सबसे पहला इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर दे रखे हैं 1,20,000 और ये है आपका रेट 10 पर शेयर। ठीक है, साथ ही आपको 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं। 10% लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, कितने दे रखे हैं? 1,60,000। ठीक है, रिटर्न अर्निंग दे रखा है क्वेश्चन में, वो है आपका 40,000। साथ ही आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी है, वो है आपकी 80,000। क्लियर? टोटल है आपकी 4 लाख। ये तो लायबिलिटी साइड की बात हो गई। असेट्स में आपको दे रखा है नेट फिक्स्ड असेट्स और वो है 3 लाख। साथ ही आपको करंट असेट्स दे रखी है, करंट असेट्स और वो है आपकी 1 लाख। तो ये आपकी टोटल हो गई बराबर 4 लाख। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन है। साथ ही आपको दे रखा है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है द कंपनी टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। असेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको 3.0। असेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है आपको दे रखा है असेट्स टर्नओवर रेशियो। असेट्स टर्नओवर रेशियो 3। ठीक है, साथ ही आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वो दे रखा है आपको 2 लाख। तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट और वो दे रखा है आपको 40% सेल्स का। 40% किसका है? आपको वेरिएबल कॉस्ट का दे रखा है। ठीक है, और एक टैक्स रेट दे रखा है। चौथा आपका पॉइंट दे रखा है टैक्स रेट। टैक्स रेट 50%। क्लियर है? अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहला हमें यहां इस क्वेश्चन को देखकर हमें पता चल गया कि हमारे पास में क्या नहीं है? सेल्स नहीं दे रखी है, डायरेक्ट सेल्स नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हम जो आपकी असेट्स है, असेट्स और आप कह सकते हैं कि करंट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3, तो इससे हम अपनी सेल्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, भारत कंपनी जो है उसका बनाना है। अब सबसे पहले हमें तो चाहिए सेल्स, लेकिन सेल्स हमारे पास है नहीं, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे? एक वर्किंग नोट। आपको क्वेश्चन में दे रखा है असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, और उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, अब टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो है 3, सेल्स हमको पता नहीं है लेकिन टोटल असेट्स हमको पता है। टोटल असेट्स कितनी है? 4 लाख। तो बस सेल्स निकाल दीजिए। आप सेल्स कैसे निकलेंगे? कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 लाख
मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 12 लाख। क्लियर है? चलिए यहां लिख देंगे हम, सेल्स हमारी आ गई है 12 लाख। सेल्स का मेन वर्किंग नोट था, हमने बना दिया। अब देखिए सबसे पहला लेस करना है आपको वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40% सेल्स का। तो 12 लाख पे आप 40% लिखा लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 40% ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,80,000। लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7,20,000। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद आपको मैंने अभी फॉर्मेट बताया था, ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? सी, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आ गया सी। अब हम निकालते हैं लेस फिक्स कॉस्ट, और क्वेश्चन में दे रखी है फिक्स कॉस्ट। कितनी दे रखी है? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये 2 लाख दे रखे हैं। लेस कर दीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा 5,20,000। तो ये क्या आया? ये हमारे पास आ गई EBIT। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा निकल गया किसका? ये चीज, ये पोर्शन किसकी है? OL यानी ऑपरेटिंग लीवरेज की। लेस कर दीजिए EBIT में से इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म 1,60,000 का 10%, तो कितना आ जाएगा? 16,000। लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5,04,000। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा EBT। ठीक है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना हमारे पास में। प्रेफरेंस शेयर से पहले हम लोग को टैक्स लेस करना पड़ेगा। टैक्स है 50%, तो इसका 50% निकाल दीजिए, तो आ जाएगा 2,52,000। ठीक है, और ये नीचे भी आपका 2,52,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या इन फॉर्मूले के बेस पे क्या हम निकाल सकते हैं अपना सारा? निकाल पाएंगे आप लोग सारा? तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सेल से स्टार्ट होकर EBIT तक जो चलता है वो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, और EBIT से चलकर जो आपके यहाँ तक चलेगा वो चलता है फिनेंशियल लीवरेज। और फॉर्मूला लर्न है तो आराम से आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला क्या होता है उसका? C/EBIT। तो C आपको पता है कितना आया था? 7,20,000। और EBIT कितना आया था हमारा आंसर में? EBIT आया था 5,20,000। ठीक है, तो इससे हमारा ऑपरेटिंग का आ जाएगा 1.385 समथिंग आएगा। तो ये तो आ गया हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का। ठीक है, उसी तरह से हम फिनेंशियल लीवरेज का भी निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? EBIT अपॉन EBT। ठीक है, EBIT तो आपको पता है 5,20,000 है, और EBT कितना है? EBT आपका आया था 5,04,000। 5,04,000। क्लियर? तो ये हमारा आ जाएगा 1.032 अप्रोक्स। ठीक है, तो क्या आप अब तीसरा मेन डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स। क्या फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज। मल्टीप्लाई करना है 385 मल्टीप्लाई 3.032, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.429 अप्रॉक्स आएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कंबाइंड लीवरेज का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तीनों को मिलाकर
वो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।